नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरु जो कि अस्त चल रहे हैं, वो 9 अगस्त से उदित अवस्था में होंगे और उसका कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे कुंभ राशि वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि देवगुरु 15 जुलाई से और 9 अगस्त तक अस्त अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन ये 10 तारीख से उदित हो जाएंगे। मार्गी तो ये ऑलरेडी हैं और स्वतंत्र हो जाएंगे राजा सूर्य के आधिपत्य से, जो अब तक उनके साथ थे तो वहां से उनको स्वतंत्रता अब मिल जाएगी। तो जब वो उदय हो जाएंगे तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में होंगे और अच्छे नक्षत्र में होंगे। अभी वो पुष्य नक्षत्र में ही चल रहे हैं, तो आपके जीवन क्षेत्र में उसका कितना शुभ प्रभाव रहेगा वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये केंद्र स्थान है, यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आपका केवल 11 लिखा है यहाँ पे तो आपका कुंभ लग्न है, और अगर इसके साथ चंद्रमा भी है तो आपकी कुंभ लग्न भी है और कुंभ राशि भी है। और यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में 11 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी कुंभ राशि है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम कुंभ राशि वालों का स्वभाव जान लेते हैं कि कैसे होते हैं। अब कुंभ राशि वालों का स्वभाव वैसे मैं हमेशा ही बताती रहती हूँ, लेकिन जो नए दर्शक जुड़ते हैं उनकी वजह से फिर से बताना पड़ता है। नहीं तो मेरे जो पुराने दर्शक हैं वो तो अच्छे से जान ही गए हैं कि कुंभ राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है। तो कुंभ राशि वाले जो हैं वो, जैसा कि ये आप फोटो चित्र देख रहे हैं कि एक पुरुष एक घड़ा जल का भरा हुआ ऐसे नीचे जमीन पर उससे जल गिरा रहा है। उसके पैर जमीन पर मजबूती से खड़े हुए हैं, तो पैरों की मजबूत पकड़ है जब जमीन से, और वो जल उंडेल रहे हैं नीचे। इसका मतलब ये है कि ये जो राशि है, इस राशि वाले जो लोग होते हैं वो लोगों को कुछ ना कुछ देने के लिए ही आए हैं। वो मन से भी स्ट्रांग होते हैं और तन से भी स्ट्रांग होते हैं कुंभ राशि वाले। अभी तो इतना भरा हुआ घड़ा उन्होंने उठा रखा है और उनको लालच बिल्कुल नहीं होता कि मेरे लिए कुछ है कि नहीं है। उनका काम ज्यादातर वो लोगों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। हृदय के बहुत पवित्र होते हैं, सच्चे होते हैं और अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करते हैं। बहुत ही अच्छी राशि ये शनिदेव की मानी जाती है। ये शनि की लाभ भाव में आने वाली राशि है, क्योंकि काल पुरुष की दृष्टि में शनि को 2 डिपार्टमेंट मिले हैं, तो कर्म करने का और एक लाभ और इच्छाएं प्राप्त करने का। यानी कि ये जो लोग होते हैं कुंभ राशि वाले, इनका जो जीवन का जो मकसद है, जो जिस वजह से भगवान ने इन्हें पृथ्वी में भेजा है, ये जो भी इन्होंने पिछले जन्म में पुण्य कर्म करे थे उनका घड़ा भरने के लिए ही आए हैं। और क्योंकि इन्होंने बहुत पुण्य कर्म और अच्छे कर्म किए थे, इसलिए अभी भी उनके मन वैसा ही है और अभी भी वो अपने पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं और समाज को, परिवार को कुछ ना कुछ देने की भावना रखते हैं। इनका दिल बहुत बड़ा होता है और ये बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं। लेकिन कोई अगर इनकी उस पर भी उंगली उठा देते हैं ना लोग, तो समाज में कैसे भी बाज नहीं आते, कितना भी अच्छा आदमी हो उसको सोचते हैं कि शायद इसने, अरे इसका तो ये काम होगा, इस स्वार्थ की वजह से किया होगा। तो फिर इन्हें तकलीफ भी हो जाती है, गुस्सा भी आ जाता है शनि का, और फिर गुस्से में ये कुछ बोल भी देते हैं, क्योंकि शनि की राशि है तो फिर सामने वाले को दिक्कत हो जाती है। यानी कि करते सब कुछ हैं, लेकिन कई बार गुस्से में आके ये अपने सब करे कराए पर पानी फेर देते हैं, क्योंकि इनके महत्व को ये क्या कर रहे हैं हर आदमी नहीं समझ सकता। जो इनका दिल, हृदय पवित्र है, दूसरे के हृदय को झांक के किसने देखा है? कोई हनुमान जी तो कोई है नहीं जो अपना दिल चीर के दिखा देंगे। तो ये लोग करते सबके लिए हैं, बहुत अच्छे, इनका दिल बहुत अच्छा, इनका हृदय बहुत अच्छा, इनमें बहुत क्षमा भावना होती है। और फिर भी अगर कोई नहीं समझे तो तकलीफ तो होती है। तो इस तरह का इनका स्वभाव होता है, बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। और शनि की ये मूल त्रिकोण और बहुत प्रिय राशि है शनि की। तो ये दूसरों की इच्छाएं पूरी करते हैं, जल उडेल रहे हैं ना, दे रहे हैं। ये समाज कल्याण के काम करते हैं, समाज कल्याण की संस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं। इनको समाज कल्याण करना, लोगों के लिए कुछ करना, इनके अंदर भावना ऐसी जरूर उठती है कि हम कुछ करें, लोगों के लिए कुछ करें, जिसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं होता। इन निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग हैं और ये समाज के लिए सोचते हैं और भगवान इनके लिए सोचते हैं।
ये जितना दूसरों के लिए सोचते हैं, ऊपर वाला भी इनके ऊपर कोई कमी नहीं छोड़ता, पूरी मेहरबानी इनके ऊपर होती है। तो ये तो रहा इनका स्वभाव। अब हमारी हमारी जो बात चल रही है वो चल रही है गुरु के उदय होने पर। तो गुरु उदय हो जाएंगे 10 तारीख से, 9 तक अस्त है। और कहाँ उदय होंगे आपके? ये रोग शत्रुओं का, जो इसको छठा भाव बोलते हैं कुंडली का, और ये है रोग, रिपु और ऋण। तो इनका ये भाव है। यहाँ पे आके देवगुरु उच्च के हुए हैं। अब इनके पास यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट लेकर आए हैं? एक राशि तो इनकी लाभ भाव में ही पड़ी है, यानी कि लाभ देने वाले कौन है आपकी कुंडली में? गुरु। और दूसरी राशि कहाँ पड़ी है? धन भाव में, यानी कि धन देने वाले कौन है? गुरु। तो सोचिए कि कुंभ राशि वालों को जो मैंने बताया कि ये जीवन में घड़ा भरने के लिए आए हैं, तो अब इसी बात से आप देख लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति जैसे महान ग्रह को शनि देव ने लाभ का भी, इच्छा आकांक्षाओं का भी मालिक बनाया है, और धन, सेविंग और परिवार कुटुंब का भी मालिक बनाया है। यानी कि धन के यहाँ से भी धन प्राप्त होता है और यहाँ से भी धन की सेविंग होती है, जोड़ते हैं आप, दोनों भाव धन के हैं। तो दोनों धन के भाव शनि देव ने किसको दिए? गुरुदेव को। यानी कि जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि लेके आया है उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि ये शनि की राशि है तो शनि डिले करते हैं, देर से देते हैं, लेकिन जो देते हैं वो वापस नहीं लेते। जितनी तरक्की हो जाती है इंसान की, वो पीछे नहीं मुड़ता, वो सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, नीचे नहीं आता। और जब तक ये अपनी प्रौढ़ अवस्था तक आते हैं तो ये पूरा धन सम्मान समाज में प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि इनकी प्रोग्रेस होती तो धीरे धीरे है, लेकिन पूरी ऊंचाई ये प्राप्त करते हैं। इसी जन्म में अपनी इच्छा पूर्ति ये कर लेते हैं। तो दो डिपार्टमेंट मिले। अब जब ये इच्छा आकांक्षाओं के मालिक बनकर छठे भाव में आए, छठा भाव सेवा का भी है, तो वैसे तो ये भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन क्योंकि उच्च की पोजीशन में गुरु चाहे कहीं भी बैठेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि में तो अमृत है। तो वो जहां भी उनकी दृष्टि जाएगी, और जो उनके भाव हैं, क्योंकि वो 12 साल बाद उच्च के होके आए हैं और उदय हो गए हैं, हो जाएंगे अब 10 तारीख को, और इसी पहले पुष्य नक्षत्र में उदय हो रहे हैं वो, और फिर वो अश्लेषा नक्षत्र में 19 तारीख को आ जाएंगे। वो भी स्थिति बहुत अच्छी है इनकी, क्योंकि तब ये और व्यवहारिक और प्रैक्टिकल, और बुध का नक्षत्र है, तो अश्लेषा बुध का नक्षत्र है, तो बुध क्या है? वो तो खुद ही वित्त मंत्री है, धन का डिपार्टमेंट, धन के हिसाब किताब तो बहुत अच्छे से रखते हैं। तो जब उनके नक्षत्र में आ जाएंगे तो धन से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं, जो भी कहीं छोटी मोटी कुछ गड़बड़ चल रही, वो और भी अच्छे ढंग से हो जाएगी आपके जीवन में। तो अब गुरु, और फिर दूसरा क्या है, कहते हैं कि गुरु जहां बैठते हैं वहां थोड़ी हानि करते हैं। गुरु बैठे कहाँ है? रोग और शत्रुओं के भाव में। तो क्या करेंगे? रोगों की तो हानि करेंगे, शत्रुओं को तो दबा के रखेंगे। वहां बैठे हैं तो शत्रुओं की हिम्मत थोड़ी देख लेंगे। और सूर्य वैसे बैठे हैं 17 तारीख तक, सूर्य भी यहाँ से 17 को जाएंगे। तो रोग शत्रुओं के भाव में सूर्य का बैठना, मान लिया ये अस्त भी थे तो रोग शत्रुओं को तो ये भी तब भी दबा रहे थे। रोग शत्रु आपको उतना परेशान नहीं कर रहे थे, क्योंकि सूर्य बैठे हैं तो 17 तक सूर्य हैं, और फिर गुरु उदय हो जाएंगे तो गुरु भी उनको तो दबाएंगे। तो रोगों की तरफ से, और स्वास्थ्य मतलब यानी कि स्वास्थ्य आपका अच्छा ये रखेंगे। और फिर जब उदय हो जाएंगे तो ये भाव कंपटीशन का भी है, सरकारी सेवा का भी है, क्योंकि सेवा का भाव कहते हैं छठे भाव को। तो अगर आप कोई मतलब सरकारी नौकरी में जाना चाहते थे या कोई कंपटीशन आप दे रहे थे, तो आप उनको पार कर जाओगे, अच्छे से नौकरी आपकी लग जाएगी, क्योंकि गुरु आए ही अच्छा करने के लिए हैं। तो ये आपकी इच्छा आकांक्षाएं पूरी करेंगे, जितनी भी आपकी इच्छा आकांक्षाएं अब तक थी, जो डिले हो रही थी, जिसमें किसी भी कारण से आपकी रुकावट चल रही थी, अस्त थे वो, तो अपने फल देने में थोड़े असमर्थ थे। अब वो आपकी इच्छा आकांक्षाएं मिलेंगी कार्य क्षेत्र से संबंधित, और आपके मन में जो भी इच्छाएं थी कार्य क्षेत्र में, जो भी अब तक क्या हो रहा था कि काम आप कर रहे थे, क्रेडिट कोई और ले रहा था, मतलब आपका मन नहीं लग रहा था, मेहनत करते करते भी आपको ऐसे शक की दृष्टि से देखा जा रहा है कार्य क्षेत्र में, जैसे आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप आराम ही कर रहे हो। और जैसे वो होती है ना ऑफिस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ, तो हाँ,
तो एक तरह की पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे कि मैं दिन रात मेहनत भी कर रहा हूँ और फिर भी मुझे मेरे कार्य का क्रेडिट नहीं मिल रहा और ऊपर से कुछ ना कुछ और सुनने को मिल रहा था कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या कुछ है। अब वो सब परेशानियां आपकी दूर होंगी। आपका बॉस, आपके अधिकारी आपके कार्य की सराहना करेंगे, आपका सम्मान कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र पर इनकी पंचम दृष्टि है जो बहुत शुभ दृष्टि मानी जाती है। तो आपका जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ने वाली है। आपके कार्यों की सराहना होगी, प्रशंसा करेंगे आपके निचले वाले लोग भी और आपसे बड़े वाले लोग, ऊंचे वाले लोग भी। आपको उच्च अधिकारियों से लाभ होगा, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा और वो आपको लाभ तो प्रदान करने में आपकी मदद करेंगे ही, आपकी बहुत सराहना करेंगे। सामाजिक मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, सामाजिक स्टेटस आपका ऊंचा होगा। तो इस तरह गुरु धन से संबंधित अनेक लाभ के रास्ते गुरु आपके लिए खोल देंगे। तो ये तो यहाँ के मालिक आए। अब आए सेविंग भाव के, परिवार कुटुंब वाणी के भाव के। ये भी इनका घर है, इसके मालिक बने। तो जब ये इसके मालिक बन के यहाँ आए हैं और इस यहाँ पर इनकी 9वीं दृष्टि भी जारी है। गुरु की 3 दृष्टियां होती है ना, एक तो होती है इनकी पहली जो दृष्टि होती है वो 5वीं होती है, दूसरी 7वीं होती है और तीसरी 9वीं होती है। तो गुरु एक तो वहां का फल देते हैं जहां वो बैठे हैं, एक वहां का फल देंगे जिसके घर के वो मालिक बने। जैसे वो घर के कौन से मालिक बने, लाभ के बने, इसके बने। और दूसरा वो जहां जहां उनकी दृष्टियां जाती हैं, इन सब का फल गुरु देते हैं। गुरु हर ग्रह ऐसे देता है, जहां जहां उनकी दृष्टि होती है वो सबका फल देता है। तो गुरु है उच्च के स्पेशल पोजीशन में है। गुरु आए हैं आपका बहुत बढ़िया करने के लिए और धन से संबंधित तो आपको मतलब बहुत ऊंचाई देने के लिए आए हैं, क्योंकि धन से संबंधित ही दोनों डिपार्टमेंट इनके पास हैं। और यहाँ पर धन के जो सेविंग का भाव है आपका, यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है, जहां पे शनिदेव पहले से ही रेवती नक्षत्र में विराजमान है। तो अब ये क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं चलो 9वीं दृष्टि के बारे में बता देती हूँ कि ये क्या करेंगे। यहाँ शनिदेव विराजमान है रेवती नक्षत्र में। शनिदेव वैसे तो डिले करते हैं हर चीज को और धन के भाव में बैठे हैं, लेकिन आपके लिए आपके लग्न के भी मालिक हैं शनिदेव और धन के भाव में बैठे हैं। तो जब हम लग्नेश स्वयं धन के भाव में बैठा है तो धन में कोई दिक्कत तो हो नहीं सकती, सेविंग भी सही जगह होगी, कोई धन को खराब भी नहीं कर सकता, क्योंकि कहाँ बैठे हैं वो परिवार में और धन को संभाल के बैठे हैं। तो गलत इन्वेस्टमेंट शनिदेव नहीं होने देंगे। आपका बहुत ध्यान रहेगा कि कहीं कुछ गलती मुझसे धन से संबंधित मामले में ना हो जाए। तो पहले तो शनिदेव ही रोक रहे हैं, क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं और आपके खर्च के स्वामी भी हैं। तो वो खर्चों पे भी कंट्रोल कराएंगे शनिदेव। शनिदेव ज्यादा खर्चे नहीं करवाने देते, खर्च का भाव शनिदेव के पास है। तो वो कह रहे हैं खर्च भी सोच समझ के करो, देखभाल के करो ध्यान से। तो ना तो आपको फिजूल खर्चे करने देंगे, ना फिजूल की यात्राएं करने देंगे। वो जो भी कुछ सेविंग कर रहे हैं आपके फायदे के लिए कर रहे हैं शनिदेव भी यहाँ बैठ के। तो पहले तो शनिदेव ही आपके लग्नेश बन रहे हैं, इसलिए फायदा करें। दूसरे फिर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि आपके लग्नेश पे गुरु की दृष्टि है। लग्नेश शनि है ना, तो आपके लग्नेश पे गुरु की दृष्टि है। तो गुरु की दृष्टि लग्न पे पड़ जाए या लग्नेश पे पड़ जाए और शुभ मानी जाती है, क्योंकि लग्न या लग्नेश पर दृष्टि पड़ने से आपका मन मस्तिष्क बढ़िया काम करता है, आपका दिमाग आपका ज्ञान बढ़ा चढ़ा होता है। अब ये वाणी का भाव है तो आपके व्यक्तित्व में सुधार किया, क्योंकि आप लग्नेश हैं, आप स्वयं हैं। भाई या तो हमारे घर को गुरु देख लें या हमें देख लें। अब अमृत दृष्टि उन्होंने डाल दी तो हमारी जो तबीयत खराब थी, कोई परेशानी थी, कोई मानसिक टेंशन थी, वो अब ठीक हो गई। और जो हम डिसीजन धन से संबंधित नहीं ले पा रहे थे वो अब हम बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के और भी समझदारी से, शनिदेव गड़बड़ नहीं करवा रहे थे वहां बैठ के, अच्छा ही करवा रहे थे। और शनिदेव के ऊपर अब गुरु की दृष्टि, उदित गुरु की दृष्टि जाएगी, तो अब वो और भी अच्छे से आपके धन की सेविंग करवाएंगे और धन की को सेविंग करवा के उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कराएंगे। और आपके परिवार में कोई दिक्कत थी, कुछ परेशानी थी, तो वो भी अब उसमें भी सुधार कर देंगे एकदम। और दूसरे शनि वहां बैठने से आपकी वाणी में जो दिक्कत थी, क्योंकि जो कुंभ राशि वाले हैं वो सब कुछ होने के बाद भी,
क्योंकि वाणी भाव पे भी ये बैठे हैं ना आजकल। शनि कहाँ बैठे हैं? आपके स्वयं के मालिक होकर और वाणी के मालिक होकर वाणी पे बैठे हैं, और शनि को मीठा बोलना नहीं आता है, तो आप सब कुछ करके क्या बोल देते थे? कड़वा। बुरी बात। अब उसमें भी क्योंकि गुरु की दृष्टि है, अब आपकी वाणी मीठी हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी। जो काम आपकी वाणी की वजह से रुक रहे थे, गड़बड़ हो रहे थे कि सामने वाले को खराब लग गया आपका बोलने का ढंग, वो अब सुधर जाएगा। आपका ज्ञान इतना बढ़ा चढ़ा होगा, आपकी वाणी इतनी ओजस्वी हो जाएगी, तेजस्वी हो जाएगी कि आप अपनी वाणी से ही बहुत सारे काम बना लेंगे, क्योंकि वाणी का घर है ना। अगर आपको गले से संबंधित, मुख से संबंधित, दांतों से, मसूड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब वो ठीक हो जाएगी। आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। या आपके सिर से संबंधित आपको टेंशन ले रहे थे, कोई बहुत परेशानी आपको हो रही थी, मानसिक शांति आपको नहीं मिल रही थी, क्योंकि गुरु कहाँ है? मानसिक शांति की राशि में। और जब ये अस्त हुए तो मानसिक शांति कमजोर पड़ गई। भाई गुरु जब सूर्य के साथ बैठेंगे, आग के पास एक ठंडी राशि में गुरु बैठे हैं, राशि तो ठंडी है चंद्रमा की, और वहां बैठ के सूर्य, तो कितना नुकसान हुआ। लेकिन अब जब ये उदय हो जाएंगे, और गुरु सूर्य के आधिपत्य में काम कर रहे थे, भाई सूर्य राजा हैं, तो गुरु चाहे कितने भी विद्वान हैं, कितने भी बड़े मंत्री हैं, लेकिन राजा राजा ही होता है। गुरु की राजा सलाह तो ले लेगा, लेकिन करेगा क्या? अपनी मनमानी, जो उसको करना है। जो बात गुरु की अच्छी लगेगी उसे अपनाएगा, जो नहीं अच्छी लगेगी नहीं अपनाएगा। वो काम अपना तलवार वाला ही करेगा, क्योंकि राजा तो क्या है, उसको तो लड़ाई झगड़ा करना और अपने विजय प्राप्त करना किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद से उसको करना आता है। तो आप मौन बैठे थे, चाहे गलत हो रहा था चाहे सही हो रहा था, आप बोलने की स्थिति में थे ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप उदय होंगे, सूर्य का प्रभाव आपसे हटेगा और आप अपने स्वतंत्र डिसीजन ले पाएंगे हर क्षेत्र में। जो आपका ज्ञान बुद्धि आपको कमजोर लग रही थी, आपको अपने ज्ञान पर संदेह हो रहा था, आपको अपने धन पे भी संदेह हो रहा था कि मैं ठीक जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या आपका धन, आपको कोई लोन लेना चाह रहे थे तो मिल भी नहीं पा रहा था। लोन तो खैर मैं अभी भी लेने की सलाह, आपको बचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वो मिल भी नहीं पा रहा था। और आपका धन ऐसा हो रहा था कि धन तो है, लेकिन जैसे किसी के कंट्रोल में है, दूसरे के में, आप उसका अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब क्योंकि धन के स्वामी उदय हो जाएंगे और उनकी दृष्टि है, तो वो आपको धन के नए नए इन्वेस्टमेंट कराएंगे, नए नए आने के रास्ते आपके बैंक बैलेंस को भरेंगे। अब वो दूसरा क्या है कि शनि यहाँ पे है, लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन में है, आपके गुरुदेव की राशि में है वो, लेकिन वो भी रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र मैंने पहले बताया है कि बहुत शुभ नक्षत्र होता है बुध का, और सुख समृद्धि धन बढ़ाने वाला नक्षत्र है। तो जब उसमें शनिदेव आए हैं, सेलिब्रेशन का नक्षत्र है, तो पहली बात, जब ये परिवार का घर है, जब परिवार में आपकी दृष्टि, गुरुदेव की दृष्टि जाएगी, और शनिदेव भी वहां सेलिब्रेशन करवाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि वो शनिदेव का क्या काम है यहाँ पे, बुध का नक्षत्र है ना। बुध का नक्षत्र क्या कहता है? किसी काम की समाप्ति पर, मतलब अच्छी समाप्ति पर। भाई खराब समाप्ति पर तो कोई सेलिब्रेशन करता नहीं है। जो भी आप कुछ काम करना चाह रहे थे, उसकी बढ़िया से समाप्ति हुई और आप सेलिब्रेशन करेंगे। तो हो सकता है आप यहाँ से धन, जहां से कहीं लंबा ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से आपको परमानेंट धन के आने के दरवाजे खुले, ऐसी जगह आपके काम हो सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि गुरु की दृष्टि जब परिवार भाव में बढ़ेगी, तो आपके परिवार में वृद्धि करेंगे। परिवार में शनिदेव पहले से, परिवार में ये भी कुछ शुभ काम करेंगे। गुरु की दृष्टि तो शुभता लाती है, और शनिदेव भी वहां शुभता लाने के लिए बैठे हैं। तो अब आपके परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य अवश्य होगा। आपके परिवार में लोग बढ़ सकते हैं, मतलब कोई बेबी आ सकता है, या कोई किसी की शादी हो सकती है, मतलब मंगल कार्य होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे जिस लायक भी जो है, किसी को बच्चे की उम्मीद है तो उसके घर में बच्चा आ जाएगा, कोई शादी करना चाह रहा है तो उसकी शादी हो जाएगी। तो इस तरह से इनका इतना शुभ प्रभाव आपके धन भाव पे, सेविंग भाव पे पड़ेगा। और जो आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेहत भी ठीक होगी, और बड़े लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप जिससे भी कुछ काम में बड़े लोगों से सलाह लेंगे, वो आपको सही सलाह, इस समय आपको सही सलाह मिलेगी। सही लोग आपके, कई बार क्या होता है कि आप कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे गलत गलत लोग आपसे टकराते हैं कि आपका कुछ ना कुछ नुकसान ही कर जाएंगे। आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं, आप
टाइम भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग मिलेंगे कि आप करवाने के लिए बुलाए थे स्पेशल कि ये बढ़िया काम करेंगे, वो पैसे भी ले जाएंगे और नुकसान भी करके चले जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको लोग जो मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे, और जो सलाह भी देने वाले लोग मिलेंगे, जो जुड़ेंगे आपको, वो अच्छे जुड़ेंगे और अच्छी सलाह देंगे। तो इस तरह आपके लंबे समय तक के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट देवगुरु उदित अवस्था में करवाने वाले हैं। अब देखो, ये देवगुरु जो है 12 साल बाद यहाँ आए हैं, और अब 12 साल बाद ही आएंगे, और बहुत शुभ पोजीशन में है और जल्दी में है। गुरु धन, शनि यहाँ बैठकर धन देने में जो डिले कर रहे थे, क्यों डिले कर रहे थे? एक तो शनि जो है वैसे भी सुस्त ग्रह हैं, हर काम धीरे करते हैं। दूसरे क्या है कि वो अब उल्टी चाल वैसे चल रहे थे, अब कोई सुस्त ग्रह है और उसे उल्टा और चलवा दो, चाहे कोई इंसान हो कोई भी हो, तो वो और भी सुस्त हो जाएगा और भी अपने फल देने में डिले करेगा। लेकिन अब जब गुरु उदय होंगे और अपने इस भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो जो कार्य आपके डिले हो रहे थे, धन से संबंधित, परिवार से संबंधित, मंगल कार्य से संबंधित, अब उनमें तेजी आएगी, क्योंकि वो अतिचारी और मार्गी स्थिति में है, और केवल 31 अक्टूबर तक है। वैसे ये हर राशि पे 12 साल बाद आते हैं, लेकिन 1 साल रुकते हैं, लेकिन इस बार वो काफी लंबे समय तक के लिए अतिचारी हैं। तो ये केवल 5 महीने के लिए ही कर्क राशि में आए हैं, उच्च की स्थिति में है, बहुत बढ़िया शुभ स्थिति में ये आए हैं। और ऐसी स्थिति पुष्य नक्षत्र में, तो मतलब मंगल कार्य और शुभता देने के लिए आए हैं, और ये स्थिति अब 1 साल बाद ही जाके आपको मिलेगी। तो इस स्थिति का आप लाभ उठाइए। अब गुरु जी की होती हैं 3 दृष्टियां, पहली 5वीं दृष्टि, दूसरी 7वीं दृष्टि, और तीसरी नवम दृष्टि। अब हम इनकी दृष्टि देख लेते हैं। तो जो पहली पंचम दृष्टि जाएगी, 2, 3, 4 कार्य क्षेत्र पर जाएगी, और वहां इनके मित्र मंगल देव की राशि वृश्चिक है। और ये 5वीं दृष्टि बुद्धि की दृष्टि होती है, वहां से आपकी बुद्धि बढ़ती है। तो जब आप पंचम भाव में गुरुदेव की दृष्टि जाएगी, तो अब आपकी जो बुद्धि है वो कार्य क्षेत्र में और प्रखर हो जाएगी। आप बहुत ही बुद्धि और ज्ञान के समन्वय से कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, और ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि वही लोग जो अभी आपकी लेग पुलिंग कर रहे थे, वो अब आपके कार्यों की सराहना करेंगे, आपको तरक्की देंगे, आपकी तरक्की हो। गुरुदेव यहाँ पे अमृत दृष्टि डाल के आपके कार्य क्षेत्र में, आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की देने के पूरे अवसर मिलेंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी बनके तो यहाँ बैठे ही हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में नए नए लोग आपको अच्छे अच्छे मिल सकते हैं, आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि करवा देंगे, वहां नए नए लोगों को, अच्छे लोगों को आपके साथ जोड़ देंगे, ताकि आपको सफलता मिल पाए। तो कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बहुत बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि देव गुरु की दृष्टि में अमृत है, और ये इनकी 5वीं स्पेशल दृष्टि है। तो कुंभ राशि वालों, आपको बहुत मान सम्मान मिलने वाला है, आपको आपके कार्यों का उचित फल, उचित से भी बढ़िया फल मिलने वाला है। ये तो हो गई इनकी पंचम दृष्टि। पिता से लाभ मिलेगा, उच्च अधिकारियों से लाभ मिलेगा, क्योंकि पिता का भी होता है ना भाव, पिता को भी सम्मान मिल सकता है। अगर आपके पिताजी हैं, कोई जॉब में है, तो उनकी भी तरक्की होगी। अब इनकी जो है सप्तम दृष्टि शनि देव की मकर राशि पे गई। ये है खर्चों का घर, विदेश यात्रा का घर, एकांत का घर, शांति का घर, और आध्यात्म का घर, चैरिटी का घर, और जेल, और ये आश्रम, अनाथ आश्रम, जितने भी तरह के आश्रम होते हैं, उन सब का भी यही घर होता है। दया दान पुण्य का घर भी यही होता है। तो गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके विदेश भाव पर और खर्चों के भाव पे जा रही है। तो वैसे क्या है कि मकर राशि में देव गुरु नीच के हो जाते हैं। तो मकर राशि वालों को, मकर राशि में जब ये बैठते हैं या मकर राशि पर जब ये दृष्टि डालते हैं, तो ज्यादा शुभ फल नहीं देते हैं। वैसे भी सप्तम दृष्टि मैंने बताया कि इनकी बैलेंस की होती है, पंचम दृष्टि बुद्धि की होती है, 7वीं दृष्टि बैलेंस की होती है। यानी कि उस जगह से आपको बैलेंस करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि बैलेंस बना के चलना है। और 9वीं दृष्टि इनकी भाग्य की और धर्म की होती है। तो जब ये यहाँ दृष्टि डालेंगे, तो वैसे तो मैंने बताया बैलेंस की दृष्टि है, लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत है। गुरु जहां भी दृष्टि डालते हैं, उसमें दृष्टि में भेदभाव नहीं होता उनके।
लेकिन इसलिए भी अब फायदा दे रहे हैं कि शनि इसके मालिक बने और वो आपके ही घर में मीन राशि में शनि विराजमान है और आप गुरुदेव की वहां पे दृष्टि है, यानी कि शनि पे उनका पूरा नियंत्रण है। पहली बात तो ये, शनि देव को गुरु अपने घर को भी देख रहे हैं और उसमें बैठे हुए शनि देव को भी देख रहे हैं। और दूसरी क्या बात है कि इस समय गुरु शनि देव के प्रिय नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में है, जो बहुत ही 27 नक्षत्रों में बहुत शुभ और श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है, उसमें है इस समय देवगुरु। तो शनि के नक्षत्र में देवगुरु है, हालांकि देवगुरु उसके स्वामी हैं, लेकिन है तो शनि का नक्षत्र और शनि बैठे हैं देवगुरु के घर में। तो क्या हो गया, आपस में एक कॉन्टेक्ट हो गया कि भाई आप मेरे घर का ध्यान रखें, घर का, और मैं आपके घर का ध्यान रखूंगा। तो यहाँ देव अब जब ये यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो 12वें भाव से शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। क्या शुभ फल प्राप्त होंगे कि आप दया धर्म दान के काम जरूर करेंगे, मेडिटेशन योगा आध्यात्म में जरूर रुचि लेंगे और चैरिटी भी करने की आपकी इच्छा होगी। मतलब आपका हृदय ऐसा रहेगा कि भाई जहाँ कुछ कोई जरूरतमंद दिखाई देगा तो आप चैरिटी करने में, वैसे भी कुंभ राशि वाले चैरिटी करने में तो आगे ही रहते हैं। और ये लोग तो दान भी ऐसा देते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलने देते। एक तो ऐसा होता है कुछ लोग ना दिखावे के लिए दान करते हैं, मंदिर की पेटी में पैसे भी जब डालेंगे जब 4 आदमियों ने देख रहे हो कितना दिया। इनकी भावना कुंभ राशि वालों की ऐसी होती नहीं है, इन्हें किसी के देखने ना देखने से कोई नहीं फर्क पड़ता। इनके मन की आवाज है कि मैं इसे दान दूं, तो छिपके ही करते हैं, किसी को पता नहीं चलता, ना ये बताने में अच्छा समझते हैं। तो ये चैरिटी करेंगे और इनको यात्राओं से लाभ होगा, जो भी धन से, क्योंकि कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा हो सकती है, धन से संबंधित यात्रा हो सकती है, लाभ से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। तो यात्राएं जो भी आप करेंगे, क्योंकि 2 धन के डिपार्टमेंट गुरु ने संभाल रखे हैं, परिवार के सप्तम भाव के, एजुकेशन के, धर्म के कारक होते ही हैं। तो यात्राएं आपकी धार्मिक भी हो सकती हैं, पारिवारिक भी हो सकती हैं, संतान से संबंधित हो सकती हैं, धर्म से संबंधित हो सकती हैं और धन कमाने से संबंधित हो सकती हैं। और वो यात्राएं आपकी जो आप बहुत दिन से चाह रहे थे, जिनकी आपकी इच्छा थी, क्योंकि इच्छाओं के स्वामी बन के आए ना, जो आप जिस तरह का काम यात्राओं द्वारा करना चाहते थे, उसको अब ये पूरे दरवाजे खोल देंगे और आपको यात्राओं से फायदा प्राप्त कराएंगे। यानी कि धन तो खर्च होगा, भाई शनि भी खर्च के स्वामी होकर यहाँ पे आए हैं, लेकिन वो खर्च आपकी भलाई के लिए होगा, आपको दूरगामी अच्छे फल देने के लिए होगा। वो खर्चा शनि भी नहीं वेस्ट करते, फालतू खर्चे करवाते, और गुरु भी नहीं फालतू खर्चे करवाते। तो गुरु की तो दृष्टि है और शनि का घर है, यानी कि आपके जो भी खर्चे होंगे इस समय, वो सब जरूरी खर्चे होंगे और उनका आपको बेनिफिट बाद में मिलेगा। और अब इनकी नवी दृष्टि साथ ही यहाँ होगी ना। नवी के बारे में तो मैंने काफी बता ही दिया, डिटेल में पहले ही बता दिया है। यहाँ दृष्टि डालेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और आप तो वैसे विनम्र स्वभाव के हैं। और गुरुओं का सम्मान सम्मान तो आप हमेशा सबका करते हैं, कुंभ राशि वाले हमेशा सम्मान करते हैं, कभी भी किसी का अपमान करने की नहीं सोचते। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आगे भी अपना ये जो आपका जो धर्म है, जो आपका नियम है, इसको आप करते रहेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। रही संतान से संबंध, देखो माता से संबंधित भी अच्छा ही फल होगा, क्योंकि माता की राशि होती है कर्क, वहां गुरु बैठे हैं। तो आपकी माता को या मातृभूमि में कोई परेशानी थी उसको दूर करेंगे, कोई भूमि भवन से संबंधित दिक्कत थी उसको ठीक करेंगे, संतान से संबंधित कोई दिक्कत थी, आप संतान चाह रहे थे नहीं हो रही थी तो वो भी हो जाएगी, या संतान थी लेकिन आपके कहने में नहीं थी, क्योंकि जब गुरु अस्त होते हैं तो संतान भी एक तरह की बगावत सी करने लग जाती है। जैसा होता है ना, कभी कभी समय सा बदलता है कि भाई ये कुछ नहीं कर रहा, समय करवा रहा है। कई बार खराब समय होता है कि उसे बीत जाने दो तो सब सही हो जाता है, क्योंकि वो वही अच्छा इंसान कई बार गड़बड़ करने लग जाता है। तो ग्रहों का खेल है। तो बच्चे भी मनमानी कर रहे होंगे मान लिया, या जिद कर रहे होंगे, या आपकी कम सुन रहे होंगे, तो अब उनमें आपकी स्थिति में सुधार आएगा। या पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे थे तो पढ़ाई में मन लगाएंगे और वो आपकी बात, आपका आदर करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपको इज्जत देंगे पूरी। आपके त्याग को, आपकी तपस्या को, आपकी मेहनत को वो समझेंगे कि आपने कितना किया है उनके लिए। तो इस तरह गुरु जो हैं वो
कुंभ राशि वालों, आपके लिए धन के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे हैं, बाकी ज्ञान के हिसाब से और धर्म के हिसाब से और परिवार के हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से, रिलेशन भी आप अच्छे लोगों से ही बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखी रहेगा, क्योंकि ये परिवार के घर के स्वामी है ना, तो शुभ स्थिति में है। अब सूर्य भी यहाँ से चले जाएंगे तो ये अपना पूरा फल, जो अधीनता थी उससे बाहर निकलेंगे, और जैसा गुरु का स्वभाव होता है, उच्च स्थिति में बैठे तो अपनी पूरी पोजीशन में होल सोल वो आ गए हैं। अब वो सबको शुभता देने के लिए ही आए हैं। गोल्डन पीरियड है आपका, आप अच्छे से सोच समझ के कार्य करें और इस पीरियड का फायदा उठाएं। और वैसे भी आप बहुत अच्छे लोग हैं। शंकर भगवान की सावन महीना चल रहा है, सावन महीना की आपको शुभकामनाएं। और आप शंकर भगवान का ध्यान पूजन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, तो सभी राशियों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि शंकर भगवान भोले हैं, देवाधिदेव हैं, महादेव हैं, और वो हमारी कुंडली में भी कोई दोष हो ना, अगर हम उनकी शरण में जाते हैं तो उन दोषों को भी शंकर भगवान दूर कर लेते हैं। तो आप शंकर भगवान का ध्यान करेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे या गुरु के मंत्रों का जाप करेंगे, क्योंकि गुरु उच्च के हैं तो गुरु को बल मिलेगा, और तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। भगवान करे आपको जीवन में खूब खुशियां मिले, खूब धन प्राप्त करो, खूब तरक्की करो, मान सम्मान प्राप्त हो आपको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कुंभ राशि वालों, आपको नमस्कार। धन्यवाद।